हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। कैसे हो मेरे भाई सब लोग, आप लोग? हाँ, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ हो गए, बहुत अच्छे से जो है आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो डेली क्लास शुरू कर रखी है, शाम को 3 बजे आपको बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो की एक प्लेलिस्ट है, वहां पे देखने को जो है क्लास ये मिलती है ना। डेली 3 बजे अपनी क्लास होती है भाई। और ये क्लास इंडिया जी के, हरियाणा में तो इंडिया जी की आएगी 15 नंबर की, और कोई भी सेंटर गवर्नमेंट का एग्जाम्स होगा वहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक पूछा जाता है। मतलब हर एक बच्चा जो नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा है उस बच्चे के लिए ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट है। चलो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर हैं, हमारा वायुमंडल किस तरीके से बना हुआ है उसके बारे में डिस्कशन जो है हम करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अपनी एप्लीकेशन पे फिलहाल लाइव बैच चल रहे हैं दो। एक तो है हरियाणा जीके का चल रहा है, जिसकी क्लास प्यारे बच्चों 10:30 से 11:30 होती है, जिसमें मैं विद करंट अफेयर्स पूरी हरियाणा जीके डिटेल में कराऊंगी। जब आपका एग्जाम होगा वहां तक की करंट अफेयर्स। एक प्यारे बच्चों सुबह 9:15 से 10:15 बजे तक साइंस की क्लास चल रही है, जिसमें तीनों पोर्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी फिलहाल जो है चल रही है, टॉपिक वाइज चल रही है, और 3 टॉपिक यहाँ पे पूरे हो गए हैं। और वैसे भी आपको पता है अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है वहां पे आप लोगों को यहाँ की क्विज, 3 टॉपिक हो गए तो क्विज देखने को भी मिली थी। ठीक है भाई, आ जाओ प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, और किसी को लेना है तो भाई रोजगार विद पूनम अपनी एप्लीकेशन है और ये अपना नंबर है मेरे भाई। कोई भी दिक्कत हो यहाँ व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो। आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो हमारा वायुमंडल है, इसकी कुछ लेयर्स, आपका वायुमंडल किस तरीके से डिवाइड है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वायु का मंडल मतलब आपकी अर्थ के ऊपर आपके सारा एटमॉस्फेयर ही है, एक कुछ लेयर्स में डिवाइड है, उसके बारे में डिस्कशन जो है हम करेंगे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। बिल्कुल, ये आपकी अर्थ के ऊपर चारों साइड सराउंडिंग में क्या है? हवा ही है, वायु ही है। इस घनी चादर से हमारी अर्थ ढकी हुई है, जिसे आप वायुमंडल या हवा मंडल भी कहते हो। ठीक है, तो ये वाली बात जो है आपको पता लगी, वायुमंडल, वायु का मंडल, एटमॉस्फेयर। अब प्यारे बच्चों, आपको ये मैं बताना चाह रही हूं, वायुमंडल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी गैसेज हैं आपको याद रखना है। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। तो पेपर में आता है कितने % नाइट्रोजन, कितने % ऑक्सीजन। तो सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है डियर स्टूडेंट वो कितने % है? 78% है मेरे भाई। कितने % है? 78%। और ऑक्सीजन जो आपके एनवायरमेंट में है वो भी आपको याद रखना है, वो कितना है? 21% है। तो आपके एनवायरमेंट में 100% अगर हम कंसीडर करते हैं, उसमें से 78% नाइट्रोजन है। जब आप रेस्पिरेशन करते हो, इनहेल गैसेस का करते हो, एक्सहेल करते हो सांसों का, तब भी जब आप एंटर करती हैं आपकी बॉडी में, तब भी 78% नाइट्रोजन जो है आपकी शरीर में जाती है। लेकिन आप वही एक्सहेल जब करते हो, यही 78% नाइट्रोजन जो है बाहर आ जाती है। ठीक है, तो याद रखना 78% क्या है? नाइट्रोजन, और 21% क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा है। ये वाली बात भी आपको याद रखना है। आर्गन भी आपके एनवायरमेंट में है, आपको याद रखनी है। आर्गन की जो मात्रा है ना वो है 0.93%। कितने % है? 0.93%। ये भी आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं, नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, बिल्कुल याद रखना है, 78%। तो हमने पढ़ा है अपने एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है 78%, और आपको याद रखना है 21% है ऑक्सीजन, और 0.93% आर्गन है, और बाकी कुछ धूल के कण और भी हैं। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है। लेकिन एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा आपको अगर कोई गैस देखने को मिलती है तो वो है नाइट्रोजन, और कितने %? 78%। अब आपको वही बात लिखी है, ऑर्गन की मात्रा, ये वाली बात आपको याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी है आपके एनवायरमेंट में, जो कि अब जब सांस लेते हो तब आपकी बॉडी के अंदर जाती है, और
और वही जब एंटर करती है तब इतने परसेंट, लेकिन जब बाहर आती है, जब आप एक्सहेल करते हो तब डियर स्टूडेंट 4% बाहर आती है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरमेंट में कितनी है ये आप याद रखोगे, 0.03% है। हमारे वायुमंडल में पाई जाती है कितने परसेंट, 0.03%। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम सांसों को एक्सहेल करते हैं, हम जब एक्सहेल करते हैं तब कितने परसेंट बाहर निकालते हैं मेरे भाई, तो आपको याद रखना है 4%। हो जाएगी याद, शाबाश। अब आ जाओ, तो इस एनवायरमेंट में सारी क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से गैसेज हैं आपके एनवायरमेंट में घूम रही है, सारी गैसेज के बारे में आपको पता लग गया। इन अन्य सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ये वाली बात जो है मैंने आपको बता दी है। तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है और आर्गन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड और बचे हुए धूल के कण छोटे छोटे जो हवा में मौजूद है। चलो अब पढ़ते हैं आगे। हमारा जो एटमॉस्फेयर है अभी मैंने बताया ये लेयर से बना हुआ है, किससे है, लेयर से। उस लेयर्स के बारे में ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस आता है ये वाली चीज कौन सी लेयर में मिलती है, ये वाली चीज कौन सी लेयर में मिलती है, और डिस्कशन करते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों से बना है। क्या बना है, 5 परतों से मेरे प्यारे बच्चों बना है। सबसे पहला है, सबसे नीचे वाला है, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, जिसे हिंदी में बोलते हैं शोभ मंडल। और सेकंड जो लेयर है वो आप उसी से ऊपर वाली, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली, वो है स्ट्रेटोस्फेयर, और जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल। और तीसरा जो लेयर है डियर स्टूडेंट्स, समताप से ऊपर, हम अर्थ से ऊपर की साइड बढ़ रहे हैं, इस तरीके से ही लेयर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको याद रखनी है मीजोस्फेयर, तीसरी लेयर है, जिसे हम बोल रहे हैं मध्य मंडल। और चौथा मंडल है उसे हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर या आयन मंडल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बाह्य आयन मंडल आपको याद रखना है, ठीक है, आयन मंडल। तो थर्मोस्फेयर या आयनोमंडल, दोनों बातें आपको जो है याद रखनी है। और लास्ट वन इज द आइनोस्फेयर, ये फोर्थ हो गया। और लास्ट वन इज द एक्सोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं बहिर्मंडल। तो आपका एनवायरमेंट है वो आपको याद रखना है 5 लेयर से है। सबसे अर्थ के ऊपर है ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं शोभ मंडल, समताप मंडल, मीजोस्फेयर मध्य मंडल, आयनोस्फेयर आयन मंडल और एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल। चलो आओ पढ़ लेते हैं कौन से मंडल में क्या चीज है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषता है इनमें, इसके बारे में हम डिस्कशन करें। हम सबसे पहले जब डिस्कशन करते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शोभ मंडल, अब जब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं डियर स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी जो अर्थ से ऊंचाई है वो बहुत कम है, लगभग आपको याद रखना है 13 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, ऑन एन एवरेज 13 to 18 किलोमीटर, और प्रॉपर आ जाए तो 15 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, तो यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितने, 13 to 18 किलोमीटर, ऑन एन एवरेज की बात चल रही है यहाँ पे, ऑन एन एवरेज की बात चल रही है यहाँ पे, किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तो आपकी अर्थ से केवल 15-18 किलोमीटर ऊपर तक की जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शोभ मंडल। आपको पता होगा बिजली का कड़कना है ना, बिजली, हाँ बिल्कुल है, वर्षा है, कोहरा है, आंधी तूफान है, जितनी चीजें हैं, तूफान, ओलावृष्टि है, इस परत के अंदर होती है। बिजली की कड़क से आगे मैं आयंस के टकराशन आयनोमंडल में बताऊंगी, आयनोस्फेयर में। आपको याद रखना है, तो मौसम की लगभग पेपर में आता है सभी घटनाएं किस मंडल में होती है, किस लेयर में होती है। फिर आपको याद रखना है ट्रोपोस्फेयर में, किसमें है मेरे भाई, ट्रोपोस्फेयर में। तो ये वाली बात जो है आपको याद रखनी है। मौसम से रिलेटेड कुछ भी है, वो आंधी है, बारिश है, तूफान, कुछ भी है, सभी चीजें इसी मंडल में होती है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब हम बैठे हैं हरियाणा से गोवा फ्लाइट जानी है,
तो ये जो फ्लाइट जा रही है ये कौन से लेयर में जा रही है एटमॉस्फेयर के, तो आपको याद रखना है ट्रोपोस्फेयर में। किसमें? ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन बहुत लंबी ऊंची उड़ान भरनी है, लाइक हम हरियाणा में बैठे हैं और हमें जाना है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, फिर कौन से मंडल में, कौन से लेयर में जो जाएगी फ्लाइट, वो फिर हो जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल जिसे कहते हैं। मतलब कम ऊंची उड़ान की, कम डिस्टेंस की जो अपनी फ्लाइट जाती है वो कौन से मंडल में जाती है? वो जाती है मेरे भाई ट्रोपोस्फेयर में। तो ये वाली बात जो है आपको याद रखनी है। यही लिखा है मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा है, कोहरा है, आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि तो इसी लेयर के अंदर होती हैं। कौन से में? ट्रोपोस्फेयर में। ये वाली बात जो है आपको याद रखनी है। हो जाएगा। इसका कितने किलोमीटर तक है ये वाली बात याद रखनी है। आप बढ़ेंगे 13 to 18 ऑन एन एवरेज किलोमीटर बता रहे ना, उससे ऊपर की ऊंचाई पे। और सेकेंड लेयर हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल हम इसे बोलते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है। और ये है कहां पे? ट्रोपोस्फेयर से ठीक ऊपर। और लगभग कितने किलोमीटर? ये है लगभग 50 किलोमीटर। कहां से कहां? अर्थ से मेजर करेंगे तो 50, और हम यहां से मेजर करें ट्रोपोस्फेयर से तो ऊपर की हो ही गई। तो भाई क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। क्यों होती है मुक्त? क्योंकि बादलों से रिलेटेड जितनी घटनाएं हैं, वो चाहे मौसम बेकार, आंधी है, तूफान है, बारिश है, ओलावृष्टि, कुछ भी है, सबकी सब तो नीचे वाली लेयर में हो गई है क्षोभ मंडल में। ये उससे ऊपर है तो नीचे वाले एरिया में मौसम संबंधी सारी घटनाएं हो गई थी। अब हम उसी से ऊपर की बात जो है कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों से क्या है? ये मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। अभी मैंने बताया था ना कि एट प्रेजेंट हम हरियाणा में बैठे हैं, यहां से अगर हमें गोवा नहीं, अगर अमेरिका में फ्लाइट जा रही है तो वो कौन से मंडल में जाएगी, कौन सी लेयर में? वो जाएगी भाई स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये वाली बात जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, हो जाएगी। इतना कितने किलोमीटर पे है, किन चीजों से फ्री है, कहां पे ये उड़ रहे हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात आप जरूर याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, इसमें ओजोन गैस की लेयर होती है। तो जो ओजोन गैस की जो ओजोन लेयर है, ओजोन गैस की जो है एक ये जो लेयर बनी हुई है, ये किस में है? ये है मेरे भाई स्ट्रेटोस्फेयर में। आप सभी को पता है सन से यूवी रेज आती हैं। सन की यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने में जो हमारी हेल्प कर रही है, यही ओजोन लेयर ही हमारी हेल्प कर रही है। और ये वाली बात आपको याद रखनी है। अगर ये लेयर बिल्कुल पतली हो जाएगी, यहां से यूवी रेज अगर ट्रांसफर होने लगी, हमारे तक प्रॉपर आने लगी, तो हमें हो जाएंगी बहुत सारी डिजीज, और जिसमें से मेन हो जाएगी स्किन का कैंसर। तो यूवी रेज से प्रोटेक्ट कौन करता है? यही ओजोन। और ये किस में मिलती है? समताप मंडल में। ये वाली बात आपको याद रखनी है। कई बार इसकी यूनिट पूछ लेते हैं, तो ओजोन इसकी यूनिट जो है प्यारे बच्चों वो है डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसकी यूनिट आप सभी बच्चों को याद रखनी है। क्या है मेरे भाई? डॉप्सन। ये वाली बात आप याद रखोगे। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी गैसेज? यूवी रेज। कौन सी मेरे भाई? यूवी रेज। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पैरा बैंगनी किरणें। कौन सी हैं? पैरा बैंगनी किरणें। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। चलो अब हम बढ़ते हैं तीसरे में, मध्य मंडल में। और मध्य मंडल की विशेषता, ये सबसे ज्यादा ठंडा लेयर है। यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा ठंड है। आज यह वायुमंडल की थर्ड लेयर है, तीसरी परत है। बिल्कुल, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये तो हमने पढ़ ही लिया ना। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। यहां है प्यारे बच्चों हमारी अर्थ। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है मेरे भाई, ये इस तरीके से है। तो यह लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ये आपको याद रखना है।
यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले मेट्रोराइट या उल्का पिंड जिसे हम बोलते हैं, इस परत में ही जल जाते हैं। इस परत में आने पर जल जाते हैं और सबसे ज्यादा ठंडा मंडल कहें, सबसे ज्यादा अर्थ की लेयर, या हम कहें सबसे ज्यादा ठंड इसी मंडल में है, मध्य मंडल में ही। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो उल्का पिंड से आने से क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। अब आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट, बाह्य मंडल नहीं है, आप इसे सही प्रॉपर लिखो, आयन मंडल ही बोलो इसे। आप क्या बोलोगे, आयन मंडल बोल दो आप इसे, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ये तो होता ही है। इसे बाह्य मंडल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये आयन मंडल का एक भाग है। लेकिन इतना आपके डिटेल में नहीं जाता, आपको पीएचडी नहीं करनी जियोग्राफी में। इंडिया जीके में क्वेश्चन आता है, इंडिया जीके में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजों को मिला के 15 नंबर की इंडिया जीके बनती है। उसी में से मैं आपको जियोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ। तो आपको पीएचडी नहीं करनी, आपके ग्रुप डी में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आने वाले क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसका आयन मंडल है। वैसे ये सही लिख रखा है, बाह्य मंडल इसे बोलते हैं, और इसी का एक पार्ट है अंदर, ये आयन मंडल का ही ये पार्ट है बाह्य मंडल, ठीक है। तो वही वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यही तो लिख दिया। यह कितने किलोमीटर से कितने, 80 से 400 किलोमीटर। अब जितने ऊंचाई पे जाओगे ठंडा, लेकिन पेपर में स्पेसिफिक आता है सबसे ज्यादा ठंडा, तो आप मीजोस्फीयर मध्यमंडल करके आओगे। तो यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। आयन मंडल है। जब आयन की बात हो रही है तो आपको याद रखनी है सारी चीजें कहां होंगी, सारी बोले तो रेडियो के कम्युनिकेशंस वगैरह सारी चीजें कहां होंगे भाई, रेडार वगैरह है, सैटेलाइट वगैरह के बारे में, सारी चीजों के बारे में जानकारी कहां से, इसी से होगी, आयन मंडल से। तो रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो वेव्स इस परत पर पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, इसीलिए इसका नाम है आयन मंडल। तो आयन से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो किसमें होंगी, आयन मंडल में ही होंगी भाई। और ये याद रखना कितने किलोमीटर, 80 से 400। और क्रम आपको याद होना चाहिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। फिर आता है बहिर्मंडल। इसके बारे में ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। बाह्य मंडल तो आपको पता लग गया, हमने आयन मंडल पढ़ लिया 80 से 400 किलोमीटर। कितना पढ़ लिया, 80 से 400, ये आपको पढ़ लिया। अब इसी से ऊपर की चल रही है बाह्य, और बाह्य का कोई टाइम लिमिट, कोई किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है। फिर सारा अंतरिक्ष तक जितनी चीजें हैं वो सब एक्सोस्फीयर में ही कंसीडर हो जाती हैं। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या बोल देते हैं, बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, हल्की गैसें, ये इंपॉर्टेंट है, हीलियम, हाइड्रोजन अंतरिक्ष में जो तैरती हैं, ये कौन से मंडल में, तो मेरे भाई हीलियम, हाइड्रोजन यहीं पे हैं। कहां पे हैं, एक्सोस्फीयर में। किसमें है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सोस्फीयर में। ये वाली बात आपको याद रखनी है, हो जाएगी। एक्सोस्फीयर में कौन कौन सी, हीलियम, हाइड्रोजन। अब मेरी बात सुनो, हमने पढ़ा है वायुमंडल में सबसे पहले शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बाह्य मंडल है। 15 से 18 किलोमीटर तक ये शोभ मंडल है। यहाँ पे मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, और छोटी छोटी जो अपने ही इंडिया में फ्लाइट जा रही हैं वो इसी में चली जाएंगी। यहाँ पे धूल, मिट्टी, बारिश सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही हो लेता है, यही 15 से 18 किलोमीटर तक ही हो जाता है। अब उससे ऊपर जाते हैं हम समताप मंडल में। यहाँ पे ऐसा इन सभी चीजों से बचाव है, ये साफ सुथरा। यहाँ पे आ गया 50 किलोमीटर तक, ये है समताप मंडल। यहाँ पे मेन है ओजोन लेयर जो मिलती है, ये अपनी ओजोन गैस से जो बचाने का काम, तो कौन सी में है, ये समताप मंडल में है। और ओजोन की जो इसकी है यूनिट मैंने आपको बताई थी, डॉप्सन। फिर प्यारे बच्चों आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, याद रखना है। उल्का पिंड वगैरह आती है तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और आपको जो बड़ी बड़ी फ्लाइट जो होती है किसी दूसरे कंट्री में जानी है तो वो समताप मंडल में चलती हैं। आयन मंडल में रेडियो कम्युनिकेशन, जितनी भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं
हैं सारी सैटेलाइट के थ्रू जितनी चीजें तो वो यहाँ जाती हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है क्योंकि उसमें पॉजिटिव, कैटायन, एनायन सभी चीजों का डिस्कशन होता है। और फिर लास्ट बचता है बाह्य मंडल। ये 400 किलोमीटर से ऊपर का सारा है और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन मिलती है। ये था आपका छोटा सा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का टॉपिक। आपके वायुमंडल में क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं, कौन कौन सी लेयर है, क्या उनकी विशेषता है। ये थी प्यारे बच्चों आज की अपनी क्लास। उम्मीद करूंगी क्लास सभी बच्चों को पसंद आई होगी और पसंद आई तो सभी बच्चे भाई लाइक कर देना। और जितने भी बच्चे नए अपने चैनल से जुड़ रहे हैं सभी मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कौन सी क्लास किस समय पे आ रही है। आप सभी को पता है अपनी एप्लीकेशन पे 9:15 से 10:15 साइंस की क्लास चल रही है, 10:30 से 11:30 हरियाणा जीके की क्लास चल रही है। फिर 3 बजे यूट्यूब की क्लास बूस्टर सीरीज, ये क्लास आपको पता है कहां मिलेगी, बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो में मिलेगी, वहां पे ये क्लास मिलेगी। आप वहां इस क्लास को देखना। और शाम को आज 7 बजे अपनी साइंस की क्लास है। अब मिलते हैं हम शाम को 7 बजे साइंस की क्लास में। कुछ चीजें मैं आपको एप्लीकेशन के माध्यम से, कुछ चीजें यूट्यूब के माध्यम से और कुछ चीजें व्हाट्सएप ग्रुप में डेली का टारगेट देके और जैसे क्विज देके इस तरीके से आपको सिलेबस पूरा करवा रही हूं ताकि आपके पास जितना भी समय है, ज्यादा समय तो है नहीं, 2, 2.5, 3 महीने, इनमें हमारा सारा सिलेबस पूरा हो जाए और थोड़ा सा सिस्टम से पढ़ाई हो जाए ताकि हमारा सारा सिलेबस भी हो और बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें आती हो। आप सभी को पता है टारगेट जब मैं डेली दे रही हूं वहां पे डेली एक चीज लिखती हूँ, एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है। ये रियलिटी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो भी बच्चा प्रैक्टिस करेगा वही बच्चा आगे निकलेगा। सभी बच्चों से मैं गुजारिश करूंगी एक मॉक टेस्ट सभी बच्चे लगाते रहना। आपके पास मॉक टेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, वहां से लगा लेना। अदरवाइज अपनी एप्लीकेशन से जुड़ के प्रैक्टिस करना चाहते हो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं शाम को 7 बजे एक साइंस की क्लास में, क्योंकि साइंस आपके ग्रुप डी में 15 नंबर की आएगी, बाकी साइंस हर जगह ही आती है। थैंक यू।